कर्मापिते च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधुर्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। शुक्ल जी को कुछ मिला? श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंध अध्याय 1 श्लोक 7, 8, 9, 10। विरक्त काम भोगेषु शतरूपा पति प्रभु विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत्। सुनंदायां वर्षशतं पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारत। नारायण। भारत भरत कुल में समुद्भूत
परीक्षित, शत्रुपा पति प्रभु कहा। शत्रुपा के पति प्रभु समर्थ भगवान स्वयंभू मनु ने क्या किया? विरक्ता सर्वभोगेषु विसृज राज्यम तप से सवार्यो वनम आविशत। विषय भोगों से विरक्त होकर राज्यश्री का त्याग कर तपस्या के लिए उद्यत हो गए। अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तप करने के लिए वन चले गए। सुनंदायाम वर्ष शतम पदैकेन भुवम स्पृशन तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारत। सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पांव से खड़े रहकर 100 वर्षों तक घोर तप किया। तपोमय जीवन व्यतीत करते समय प्रतिदिन वे भगवान की इस प्रकार स्तुति किया करते थे। सुनंदा नदी का वर्णन है। कल्प भेद भी होता है। नैमिषारण्य मन शत्रुपा की तपस्थली मान्य है, तपोभूमि मान्य है, गोमती के तट पर। लगभग 10 वर्षों तक हम वहाँ रहे हैं। यहाँ सुनंदा नदी का वर्णन है। तप का महत्व होता है। तपोबल से ही तुलसीदास जी ने लिखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना करने में समर्थ होते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करने में समर्थ होते हैं। भगवान शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। तप 2 प्रकार का होता है। आलोचना के अर्थ में भी तप शब्द प्रयुक्त है और देहेंद्रिय प्राणांतकरण को संयत रखना, विषय लंपटता से सुदूर जीवन व्यतीत करना भी तप है। महायज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा देहेंद्रिय प्राणांतकरण में उस दिव्यता का आदान होता है कि व्यक्ति भगवत तत्व के परिमाणगण में समर्थ होता है। तप है भगवद गीता में शारीरिक तप, वांग्मय तप, मनोमय तप का विभेद पूर्वक वर्णन है। सात्विक राजस तामस भेद से तप में भी भेद हो जाता है। तपस्या के द्वारा व्यक्ति भगवत तत्व के परिमार्गन के अनुकूल उपयुक्त बल और वेग प्राप्त करने में समर्थ होता है। सात्विक तप का बहुत महत्व है। मनु जी तपस्या के समय भगवान परात्पर पुरुषोत्तम की स्तुति करते थे। स्तुति क्या थी इसका वर्णन यहाँ किया गया। इष्ट देव के स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव का निरूपण स्तुति के माध्यम से होता है। उनके नाम रूप, उनकी लीला, उनके धाम का प्रतिपादन स्तुति के माध्यम से होता है। स्तुत्य परमात्मा होते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव,
यह जो तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, इसमें मातृ शब्द के आगे देव शब्द का प्रयोग है, पितृ शब्द के आगे देव शब्द का प्रयोग है, आचार्य शब्द के आगे देव शब्द का प्रयोग है, अतिथि शब्द के आगे देव शब्द का प्रयोग है। देव अनुगत माता पिता नहीं, पिता आचार्य नहीं, आचार्य अतिथि नहीं, चारों में भेद होने पर भी देव शब्द को लेकर अनुगत्य प्राप्त है। अर्थात एक परमात्मा तत्व के ही प्रतीक माता पिता आचार्य और अतिथि हैं। प्रतीकोपासना, इसी प्रकार से हमने संकेत किया भगवान ही उपास्य हैं, उनकी स्तुति। हमारे फिजिक्स के अध्यापक, भौतिक विज्ञान के अध्यापक, जहाँ तक मुझे ध्यान है भौतिक विज्ञान के अध्यापक रहे होंगे, कोई आर्य समाजी सज्जन थे DCM हायर सेकेंडरी स्कूल में। कहते थे हमको चिढ़ाने के लिए, तुम लोगों के जो ईश्वर स्तुति प्रिय हैं, चापलूसी के प्रेमी, अब उनको मालूम नहीं कि आर्य समाज की दृष्टि से भगवान स्तुति होते हैं। तो भगवान स्तुति प्रिय है। इसका अर्थ क्या है? उनके नाम का, उनके रूप का, उनकी लीला का, उनका धाम का, उनके धाम का आलंबन लेकर जीव दिव्यता से संपन्न जीवन प्राप्त करता है, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करता है। नाम, रूप, लीला, धाम, स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव, इनका अंकन स्तुति के माध्यम से होता है। स्तुति का बहुत महत्व है। ये न चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयं, यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेदसः। बहुत बढ़िया। ये न चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयं, यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेदसः। भगवान की विद्यमानता से ही विश्व चेतित होता है। चित स्वरूप एकमात्र भगवान ही हैं। स्वप्रकाश भगवान हैं, वही नित्य हैं, वही सत होते हुए स्वप्रकाश होने के कारण, ज्ञान स्वरूप होने के कारण आत्मा है। आत्मा होने के कारण परप्रेमास्पद हैं, परप्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। विश्व को चेतित करने में भगवान समर्थ हैं। उनके सानिध्य मात्र से विश्व चेतित होता है। विश्व उनको चेतित नहीं कर सकता, वे ही विश्व को चेतित करते हैं। हमारे आपके जीवन में भी देहेंद्रिय प्राणांतकरण आत्म तत्व से अधिष्ठित होने के कारण ही चेतित हैं। देहेंद्रिय प्राणांतकरण आत्मा को चेतित करने में समर्थ नहीं। चिद्रूप आत्म तत्व की विद्यमानता से ही देहेंद्रिय प्राणांतकरण चेतना संपन्न है, यह अभिप्राय। कल कहा था कि पूरी अष्टक सहित जीव कला जब शरीर को छोड़ देती है तो शरीर शव हो जाता है। शवावच्छिन्न चैतन्य चित्त सामान्य तो मुर्दा में भी है, क्योंकि भगवत तत्व व्यापक है, लेकिन मुर्दा मुर्दा ही है। अंत में अंत्येष्टि संस्कार के द्वारा शरीर का भी दाह इत्यादि हो जाता है। लेकिन यहाँ भगवान जो हैं सामान्य रूप से, विशेष रूप से, दोनों प्रकार से देहेंद्रिय प्राणांतकरण को प्रकाशित उद्भासित करते हैं। कल उदाहरण दिया गया था, सूर्य की रश्मियों से दीवार इत्यादि सामान्य रूप से प्रकाशित है, लेकिन सूर्य कौन है? खादित्य, नभोमंडल में विद्यमान आदित्य,
वही जब दर्पण में प्रतिफलित होते हैं, दर्पणादित्य उनका नाम होता है, तो खादित्य से उद्भासित जो दीवाल इत्यादि विशेष रूप से उद्भासित होने में समर्थ, अर्थात चित्त सामान्य के द्वारा सामान्य रीति से प्रकाशित जो वस्तुएं होती हैं, मायोपाधिक माया में अभिव्यक्त या अंतःकरण में अभिव्यक्त चेतन के द्वारा विशेष रूप से वह प्रकाशित हो जाती है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, तुलसीदास जी ने तथ्य को उद्भासित किया। जगत प्रकाश है, प्रकाशक तो राम भगवान है, भगवान भगवत तत्व ही है। जगत जगदीश्वर को उद्भासित करने में समर्थ नहीं है, लेकिन जगदीश्वर जगत को, विश्व को उद्भासित करते ही हैं। उनके सानिध्य मात्र से नाम रूपात्मक जगत में सत्ता चित्ता प्रियता परिलक्षित है। हाँ, इतना अवश्य है कि अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। इसी प्रकार से यह जो स्थूल शरीर है, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, एक दिन शव के रूप में परिणत तो परिलक्षित होता है। हम लोगों का जो स्थूल शरीर है, सौभाग्य से ऐसा स्थूल शरीर प्राप्त होता है। इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को, अंतःकरण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। इस प्रकार यह जो स्थूल शरीर मनुष्य जीवन में हमको आपको प्राप्त है, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, समस्त संपूर्ण लिंग शरीर, आतिवाहिक शरीर या सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। जैसे बल्ब के माध्यम से, बादल के माध्यम से विद्युत की स्फुट अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही मानव जीवन जो हमको सुलभ है, इस शरीर में यह विशेषता है कि यह समग्र सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। एकोनविंशति मुख 19 पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्टय 19 करणात्मक सूक्ष्म शरीर है। कार्यात्मक स्थूल शरीर के द्वारा करणात्मक सूक्ष्म शरीर अभिव्यक्त होता है। मनुष्य जीवन में पंच कर्मेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। सो गए, सुन लिया पवन, सोते सोते भी सुन लिया। पंच कर्मेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं, अंतःकरण चतुष्टय को व्यक्त करने के संस्थान भी हैं, और प्राण पंचक को भी व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। इसलिए मानव जीवन का बहुत महत्व है। आत्मा व आर्य द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। हम चाहें तो भव का भी श्रवण कर सकते हैं, करते ही हैं। भगवान का भी श्रवण कर सकते हैं, भव का भी मनन कर सकते हैं, भगवान का भी मनन कर सकते हैं। भव में जो भी वस्तु प्रिय हो, अप्रिय हो, राग द्वेष का विषय हो, उसका ध्यान कर सकते हैं। चाहें तो भगवान का भी ध्यान कर सकते हैं। केवल अपनी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का उपयोग संसार के श्रवण मनन निधिध्यासन में नहीं करना चाहिए। भगवत तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने पर ही जन्म और मृत्यु की अनादि अजस परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद होता है। पिछले दिनों हमने कई बार कहा, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने छांदोपनिषद के भाष्य के माध्यम से इस तथ्य को उद्भासित किया है कि वैराग्य, यहाँ मन शत्रुपा के वैराग्य का वर्णन। वैराग्य बहुत बढ़िया भागवत में है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य राग रसिक
वैराग्य को भी राग कह दिया। वैराग्य राग रसिक, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य रस है वैराग्य राग रसिक, ऐसे ही वैराग्य को राग कह दिया। गीता में वियोग को योग कह दिया। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, छठा अध्याय। दुख के संयोग का वियोग है योग। प्राय गृहस्थों के यहाँ द्वार पे इधर क्या लिखा होता है? शुभ, उधर क्या होता है? लाभ। यहाँ अशुभ और हानि का प्रवेश नहीं है, सावधान। कहीं कहीं बोलते खबरदार अशुभ मत घुसना, शुभ हानि देवी मत घुसना। यहाँ शुभ और लाभ का ही क्या है? प्रवेश है। अशुभ और हानि को कोई स्थान ही नहीं प्राप्त है। एक और शुभ, दूसरी ओर लाभ। यह तो भगवान ने क्या कहा? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग का वियोग ही योग है। बहुत बढ़िया हुआ ना। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्वपजायते। भगवान ने कहा वियोग लोगे वियोग। कोई भी तैयार नहीं हुआ, बाबा लोग भी तैयार नहीं हुए। शिष्य से वियोग, शरीर से वियोग, किससे वियोग कराएंगे? वियोग किसी को पसंद नहीं, लेकिन भगवान ने कहा तो वियोग देने के लिए ही आया हूँ। वियोग लोगे वियोग, सब मौन। फिर भगवान ने क्या कहा? दुख के संयोग का वियोग लोगे। सबने कहा हम भी लेंगे, हम भी लेंगे वियोग भी पसंद है या नहीं? मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछड़त एक प्राण हर लेहि। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया चित्रण किया। सज्जन दुर्जन में क्या भेद है जी? दोनों सुखप्रद हैं, दोनों दुखप्रद हैं। मिलत एक दारुण दुख देहि, दुर्जन जब मिलते हैं तो अपार कष्ट देते हैं। बिछड़त एक प्राण हर लेहि, सज्जन जब युक्त होते हैं, बिछुड़ जाते हैं तो अपार कष्ट देते हैं। एक मिलने पर सुख देते हैं, एक बिछुड़ने पर सुख देते हैं। एक मिलने पर दुख देते हैं, एक बिछुड़ने पर दुख देते हैं। बस आदि अंत का ही अंतर है। बाकी सज्जन भी कष्टप्रद और सज्जन भी सुखप्रद, दुर्जन भी सुखप्रद, दुर्जन भी दुखप्रद, दोनों हो या नहीं? मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछड़त एक प्राणहर नहीं। इसी प्रकार से मनुष्य रूपा तप के द्वारा, तपोबल के कारण ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। संहार के लिए भी तप चाहिए या नहीं? क्या एटम बम में भी क्षमता है कि आकाश का संहार कर दे? क्या वो तो पाशुपतास्त्र में ही वो क्षमता है कि आकाश का भी संहार कर दे। आजकल हिरोशिमा नागासाकी पर प्रहार हुआ, लेकिन आकाश का तो नाश नहीं हुआ। और आकाश के उत्पादक भी भगवान हैं, पालक भी भगवान हैं, संहारक भी भगवान हैं। आकाश को भी उत्पन्न करने में भगवान समर्थ हैं। आकाश भी कार्य है। तस्माद् वै तस्मादात्मना आकाश संभूतः। यह भगवान का काम भगवान ही कर सकते हैं। यह पुजोरियावादी वृंदावन में रहते थे। 16 शासन उड़ीसा के माने जाते थे ही। उनका नाम ही लोगों ने ओरियावा रखा था। एक व्यक्ति वेदांत के व्यामोह में कुछ नास्तिक हो गया था। उसने कहा बाबा ईश्वर ने जगत बनाया। तो उन्होंने कहा तुम्हारे नाना ने बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया। ईश्वर ने बनाया तो किसने बनाया? यह इसलिए भगवान के द्वारा सब चेतित हैं और सब में वो क्षमता नहीं कि भगवान को चेतित कर सके। लेकिन अभिव्यंजक तो होता ही, कारण जो होता है अपने गुण के सहित कार्य में अनुगत होता है। इस दृष्टि से
पार्थिव प्रपंच पृथ्वी का भी व्यंजक संस्थान है, पृथ्वी जल का भी व्यंजक संस्थान है, जल अग्नि का भी व्यंजक संस्थान है, अग्नि वायु का भी व्यंजक संस्थान है, वायु आकाश का भी व्यंजक संस्थान है, आकाश आत्मा का भी व्यंजक संस्थान है। कल बताया था अंग प्रत्यंग में भी भेद होता है। यह हृदय भवन प्रभु तोरा 3.5 हाथ का शरीर है, 96 अंगुल का शरीर होता है। 3.5 हाथ में 84 अंगुल होते हैं, संधि के ये 12 अंगुल और जोड़ दें तो 96 अंगुल का हमारा आपका शरीर है। ऊपर 12 अंगुल तक प्राणों की गति है, तो 108 अंगुल का यह हो जाता है। प्राण जो है शिरोभाग में 12 अंगुल ऊपर तक रहता है, ये 108। भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, आकाश को भी बनाते हैं, भगवान आकाश का संभार भी कर देते हैं। इस तरह अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर के प्रारंभ में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से मंडित सृष्टि की रचना करते हैं, ताकि जीव भोग और मोक्ष प्राप्त कर सके। केवल भोग भोगने में जीवन का उपयोग विनियोग न हो। भगवान के द्वारा सब चेतित भगवान को चेतित करने में विश्व समर्थ नहीं है, लेकिन इतना मैंने कहा कि भगवान का अभिव्यंजक संस्थान विश्व है, अभिव्यंजक संस्थान है, इसलिए विश्व का भी महत्व है। उपाय स्ववताराय कल उसकी व्याख्या की गई। गौड़पादाचार्य महाभाग का वचन है, मांडुक्य कारिका में सन्निहित है। जीवन जो है और जगत जो है जगदीश्वर का जीवन धन परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। केवल भोग राग में ही जीवन का उपयोग और विनियोग नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया कहा, यो जागृत शयानेस्मिन् नायम तम वेद वेदसः। भगवान को जगत चेतित नहीं कर सकता, जगत ही भगवान से चेतित है। जगत के सुप्त हो जाने पर भी, जीवों के सुप्त हो जाने पर भी, प्राणियों के सुप्त हो जाने पर भी भगवत तत्व प्रलय में भी जागता रहता है। भगवान को नींद आती क्या? नहीं। अभी निखिल जी बताएंगे चींटियाँ कितने घंटे सोती होंगे। दिन रात रहती रहती। हाँ, हम क्या करते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। पूजन कक्ष में 2 बादाम रख देते हैं और 2 किशमिश रख देते हैं। किशमिश को नहीं खाती चींटियाँ, बादाम को खाती। और इतनी रसिक हैं, छिलका ऊपर यूँ के त्यों दिखेगा, लगेगा बादाम साबुत अंदर घुस करके सारे गुदे खा जाती। रसिक हैं इन्हें। अब बादाम, अब क्या है कि किशमिश मीठी चीज़ है, बादाम तो मीठे नहीं हैं, लेकिन किशमिश को नहीं खाती चींटियाँ, वो रसिक हैं बादाम के। अब काजू रख दें, काजू को खा लेंगी और बादाम को खा लेंगी। किशमिश, केवल किशमिश रखें तो खाएंगी, नहीं तो किशमिश को छोड़ करके काजू और बादाम चींटियों को बहुत पसंद है। लोग कहते हैं मीठा पसंद है, मीठा पसंद है तो चींटियाँ जो है क्या करें। अभी हमने किसका नाम लिया, किशमिश को पहले चट कर लेना, बादाम पहले खाएंगे, काजू फिर खा लेंगी, उसके बाद भूख लगे तो क्या है किशमिश को पाएंगे, नहीं तो नहीं। ये सब प्रयोग चलता है। पाने का तरीका भी VIP है कि छिलका बादाम के जो के त्यों रहने दें, अंदर घुस के गोदा गोदा खा लें, छिलका नहीं खाती। हम लोग तो बादाम के छिलका भी खा जाते,
हम लोगों से भी ज़्यादा वीआईपी चींटियाँ हैं। क्या वो बादाम का छिलका नहीं खाती हैं, बादाम के अंदर के गूदा को निगल जाती हैं, ये सब है। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग क्षमता है। यह है परमात्मा, लेकिन हमने कहा अभिव्यंजक संस्थान है, इसलिए जगत जो है उपाय सो बता रहा है। आत्मा वास्यमिदं विश्वम, ईशावास्यमिदं है यहाँ, आत्मा वास्यमिदं विश्वम, बहुत बढ़िया। जो ईश परमात्मा तत्व वही आत्मा तत्व, ईशावास्यमिदं सर्वम। यहाँ क्या है? आत्मा वास्यम इदम विश्वम, आत्मा के द्वारा वास्य माने आच्छादित करने योग्य विश्व है। आच्छादित करने योग्य वास्यम यह लिखा है। इदम विश्वम ईशा आत्मा वास्यम, यह जो विश्व है आत्मा के द्वारा वास्य आच्छादित करने योग्य माने पहले से आच्छादित है या समझने योग्य। पहले से वास्यम माने पहले से आच्छादित है या समझने योग्य है। ठीक, इन दोनों की आकृति कैसे मिलती है? ये दाढ़ी वाले जो हैं, ये कुछ मिलती है आकृति ना? दोनों एक दूसरे को देख लो, कुछ मिलती होगी ना। आत्मा वास्यमिदं सर्वम, ईशा वास्यमिदं सर्वम। यह जगत जो है विश्वम, विश्व आत्मा के द्वारा वास्य, वास्य माने आच्छादित करने योग्य, अर्थात आच्छादित है, इस तथ्य का अधिगम करना आवश्यक है। यह अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ? पार्थिव प्रपंच पृथ्वी से आच्छादित है ही, पृथ्वी निर्विशेष सन्निकट निर्विशेष जल से आच्छादित है ही, जल अग्नि से आच्छादित है ही, अग्नि तत्व वायु से आच्छादित है ही, वायु आकाश से आच्छादित है ही, आत्मा अव्यक्त से आच्छादित है ही, अव्यक्त आकाश जो है वो अव्यक्त से आच्छादित है, और अव्यक्त आत्म तत्व से आच्छादित है। जो उपादान होता है उपादेय का आच्छादक होता है, अर्थात विभुता में उत्कृष्ट होता है। निर्विशेषता में भी सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान है। उपादेय की अपेक्षा उपादान का क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए विभु भी है, प्रत्यक भी है, सन्निकट निर्विशेष भी है। यह इस प्रकार से विभुता सन्निकट निर्विशेषता, विभुता की निर्विशेषता की पराकाष्ठा का नाम ही परमात्मा है। यह हुआ बढ़िया। जगत का उत्पादक पालक संहारक तीनों एक है, और वास्य जगत परमात्मा के द्वारा आच्छादित करने योग्य है, अर्थात पहले से आच्छादित है, इस तथ्य का अधिगम होना आवश्यक है। इसी से कल्याण होता है। आगे क्या कहा? आत्मा वास्यमिदं विश्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईशावास्योपनिषद का ही एक प्रकार से। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जो के त्यों है। माँ गृधा कस्यचित् धनम, ईशावास्योपनिषद को ही ले लिया। मनु जी ने स्तुति की किनकी? भगवान की, करुणा वर्णालय सर्वेश्वर की। कल बताया था मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थविद। इसलिए भगवान शतपथक ब्राह्मण का वचन है, मनु ने जो कहा वो भेषज है, मौसद है। आजकल गाली देने के लिए कोई रह गए तो मनु ही रह गए। विकट लोग हैं, ऐसे ऐसे विकट उत्पन्न हुए हैं। यह बात सुनने समझने योग्य है, प्रचार करने योग्य है। रघु दिलीप नहुस रामभद्र युधिष्ठिर विक्रमादित्य शिवाजी, जिनके जिनके शासन की हम प्रशंसा करते हैं, उन सब राजाओं ने किस संविधान को क्रियान्वित किया जिसके कारण उनके शासन की प्रशंसा की जाती है? वही वैदिक संविधान है, वही मनुस्मृति है।
तो बहुत विचित्र बात है। एक ने गाली दी तो सियार होता है ना रात को, एक सिगार बोलता है तो सब बोलने लगते, बाकी बिरादरी वाले ऐसे ही। मनु को गाली देने का अर्थ क्या है? अरे मनु की परंपरा में ही तो मनुष्य मात्र को गाली देना है, प्राणी मात्र को गाली देना है। दूसरी बात है कि वैदिक संविधान जिन्होंने दिया मनुस्मृति, कल हमने कहा था पहला अध्याय और अंतिम अध्याय 12वां अध्याय मनुस्मृति का ब्रह्म तत्व का, ये दोनों अध्याय ब्रह्म तत्व के प्रतिपादक हैं। मध्य के जो 10 अध्याय हैं वो धर्म के प्रतिपादक हैं। वेदार्थ की अभिव्यक्ति मनु के द्वारा होती। शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में लिखा, समग्र वेदार्थ की अभिव्यक्ति मनुस्मृति के द्वारा प्राप्त है। पहला अध्याय और 12वां अध्याय उपक्रम उपसंहार दोनों में ब्रह्म तत्व का परमात्म तत्व का प्रतिपादन है। मध्य के जो 10 अध्याय हैं उनमें धर्म का प्रतिपादन है। धर्मनिष्ठा नहीं और ब्रह्मनिष्ठा नहीं तो जीवन व्यर्थ हुआ, जीवन का कोई प्रयोजन नहीं, निरर्थकता ही है जीवन में। आत्मा वास्मिदं विश्वम यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मगधक सुसिद्धनम। यह जो विश्व है और इस विश्व में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, स्थावर, जंगम, प्राणी, ये सब के सब आत्मा के द्वारा परमात्म तत्व, भगवत तत्व या ब्रह्म के द्वारा वास्य हैं, आच्छादित करने योग्य हैं, अर्थात पहले से ही आच्छादित हैं। केवल इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता है, इसी से कल्याण हो जाता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मगधक सुसिद्धनम। बढ़िया। तेन वस्तु स्थिति ऐसी है, इसलिए किसी भी पदार्थ में मोह न करके, आसक्ति न पाल करके हृदय से उनका त्याग करते हुए जीवन निर्वाह करे और तृष्णा का सर्वथा त्याग कर दे। भला संसार की संपत्तियां किसकी हैं? मानी मानी बंधन में आयो, केवल मान्यता के कारण ही अंत में बहुत बढ़िया। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीथा, हृदय से अहंता ममता किसी वस्तु और व्यक्ति में न रखे, व्यवहार संपादन के लिए अहंता ममता का उपयोग करे। अंत में पिछले दिनों हमने कहा 6 बज गया, अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, कदाचित भगवत कृपा से दिव्य चक्षु के प्रभाव से उन सब शरीरों का एक कालावच्छेदन दर्शन प्राप्त हो तो एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती। गणित की क्या परिभाषा होगी? अंक गणित की। गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। अंक गणित की यही परिभाषा हो सकती है। गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। अनादिकाल से अब तक एक एक जीव ने, हमने आपने जितने शरीरों को सब बना दिया है, एक कालावच्छेदन भगवत कृपा से प्राप्त दिव्य चक्षु के प्रभाव से कदाचित उन शरीरों का दर्शन करें तो एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। लेकिन कृतार्थ हो ही गए होते तो जन्म क्यों होता? इसलिए अवनौ नसानी अवनौ नसई हूँ, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने लिखा, अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किस प्राणी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है? यस्य पुनर्न जन्म, प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला नामक ग्रंथ में अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किस प्राणी का जन्म लेना सार्थक है? यस्य पुनर्न जन्म।
अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रतिक्षण असंख्य प्राणी देह त्याग करते हैं, मरते हैं। किस प्राणी का मरना सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु, जो पुनः मरने के लिए नहीं मरता, अर्थात न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी, आगे जन्म नहीं होगा तो मरेगा कैसे? तो जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने में हम समर्थ हैं। अपनी समर्थता का उपयोग करके जीवन को सार्थक करना चाहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, अखंड हो। हर हर महादेव। इसलिए बुलाया था टेस्ट करके प्लस